हाय एवरीबॉडी। सो आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर एंड आइडेंटिफाइंग द पर्सनल कॉमन गोल्स इन लाइफ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ऑफन यू विल फाइंड दीज ट्रेट्स कॉमन। जो लीडर्स के क्वालिटीज़ होते हैं ये बेसिकली कहीं भी तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यही से मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या है? फिजिकल क्वालिटीज़, कि उसमें अच्छा, कि वो अच्छा दिखता हो, अच्छा पहनता हो, क्योंकि यू नो दैट विल मोटिवेट अदर्स कि हाँ यार मुझे भी ऐसा बनना है। तो अ लीडर इज़ बेसिकली अ रोल मॉडल, कि हाँ हम भी इसका बनना चाहते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज़ नॉलेज। कोई भी ऐसे किसी को भी बना दो लीडर, इसके पास नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। एक लीडर को हमेशा हर जो भी चीज़ है, जो भी जिस चीज़ की भी वो लीडर है, ही और शी शुड हैव उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंसान जो लीडर है वो ऑनेस्ट रहेगा तो बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे इस चीज़ से, एंड दे विल ऑल्सो बी लॉयल टूवर्ड्स देयर वर्क, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो लीडर को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव। हमेशा एक लीडर की ये क्वालिटी होती है कि वो इनिशिएटिव लेता है कोई भी चीज़ में। अब मान लो कोई लीडर है और उसने बस उसे मतलब कोई भी चीज़ का लीडर, उसका जो बॉस है, अब उसे जो काम मिल गया उसने वो कर दिया और कुछ अपने से कुछ लाया नहीं। तो हमेशा लीडर का ये होता है कि ही टेक्स इनिशिएटिव कोई भी चीज़ में। ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रेट सोशल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा कोई भी लीडर का तो ही वो अपने जो फॉलोअर्स है उन्हें इंस्पायर कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन स्किल्स। सो या मोटिवेशन स्किल्स अगर होंगे तभी, आई एम सॉरी वो स्किला लिखा गया बट इट्स स्किल्स। ठीक है। तो मोटिवेशन स्किल्स, तो कोई भी जो फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत बार ऐसा होता है कि काम नहीं कर पा रहे, उन मोटिवेशन चाहिए, तो लीडर शुड नो हाउ टू मोटिवेट हिज फॉलोअर्स। ठीक है। नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर। तो वो सब बहुत बेसिक ट्रेट्स थे, बट द इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर आर दीज: अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। कोई भी लीडर को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कोई भी गलती हो तो उसे वो चीज़ एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, मतलब उसे आना चाहिए कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है एंड ही इज़ एक्सेप्टेबल। और कोई भी चीज़ हो तो ही इज़ अकाउंटेबल। ठीक है। नेक्स्ट इज़ हैविंग अ विजन फॉर द फ्यूचर। अगर फ्यूचर के बारे में अच्छा विजन है, सही विजन है, तो ही वो लीडर आप लोगों को आगे ले जा पाएगा। अगर कुछ है ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। नेक्स्ट इज़ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हर चीज़ में क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, वरना क्या फ़ायदा लीडर होने का। अ लीडर हेल्प्स यू बिकम बेटर, एंड हाउ कैन यू बिकम बेटर इन एनीथिंग। क्रिएटिव और इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है इसलिए। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड इज़ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि कितना बुरा से बुरा सिचुएशन हो उसको मैनेज करना सीखना चाहिए, उसे आना चाहिए ये चीज़। अब मान लो कि कोई प्लान बनाया और वो प्लान बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, तो अब उस सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना अपने आप को और तुरंत फ्लेक्सिबल होना और तुरंत बनाना कि अब नेक्स्ट प्लान क्या होगा, वो सब आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू डेलीगेट। डेलीगेशन पता होना चाहिए, ये नहीं कि लीडर हाँ मैं सारा काम कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है और अपने फॉलोअर्स का क्वालिटीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सबको डेलीगेट सही तरीके से होगा तो ही वो काम कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट इज़ बीइंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। ये मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस। कोई भी एक लीडर को अपनी खामियां और अपनी स्ट्रेंथ्स दोनों पता होनी चाहिए, तभी वो कोई भी काम में अच्छा रह पाए। और सिर्फ अपना ही नहीं, उसे अपने फॉलोअर्स के जो है जो भी उनके बारे में भी पता होना चाहिए, तभी वो राइट ड्यूटीज़ असाइन कर पाएगा ना। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अप्रोचेबल। तो जो सैम वॉल्टन है, वॉलमार्ट का CEO, वो इतने बड़े कंपनी का लाइक बनने के बाद भी ही वॉज अप्रोचेबल सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ से। सो दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। अप्रोचेबल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज़ मतलब कि दूसरों जो होता है उनके तरफ रिस्पेक्ट होना चाहिए और उन्हें क्रेडिट देना, उसे क्रेडिट देना आना चाहिए। अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो प्रेज़ है, यू नो दैट विल मोटिवेट दैट पर्सन।
तो वो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिफाइंग द कॉमन पर्सनल गोल्स इन लाइफ। तो देखो यार, हमारे लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत गोल्स, ठीक है, और सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, बट कुछ कॉमन गोल्स हैं जो सबके होने चाहिए, यू नो। तो लेट्स सी व्हाट दीज आर। सबसे पहले तो चूज स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल का मतलब क्या, कि स्पेसिफिक, टारगेट अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। गोल क्या होता है, कोई भी चीज़ अचीव करना। तो अगर तुम एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे टारगेट करोगे तो you'll become better, and you, if you'll achieve it, you'll feel a sense of accomplishment, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरेबल, ऐसा जो कि क्वांटिफाई और एटलीस्ट सजेस्ट एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। तो वो चीज़ पता होना चाहिए कितना तुम्हें चाहिए। कोई भी गोल है तो इतना होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ मैं आज दौड़ूंगा, कितना दौड़ेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना दौड़ोगे। मेजरेबल होना चाहिए। असाइनेबल, कि जो गोल है वो असाइंड है कि हाँ मुझे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रियलिस्टिक, हमेशा तुम्हारे गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट इज़ टाइम रिलेटेड, स्पेसिफाई व्हेन द रिजल्ट कैन बी अचीव्ड। देखो कोई भी गोल अगर तुम कर रहे हो तो बस ऐसे हवा में मत बनाओ कि हाँ मुझे ये करना है, प्लान करो उसके लिए, कब कितना कैसे सब कुछ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी कॉमन पर्सनल लाइफ गोल्स दैट वन शुड डेफिनेटली हैव। तो देखो यार, बहुत गोल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे गोल्स होते हैं, बट मुझे जो लगता है कि ये सारी चीज़ होनी चाहिए, ये मैंने डाली है इसमें। तो पहला है परस्यू इकोनॉमिटी इन लाइफ। देखो इकोनॉमिटी का क्या मतलब हुआ, कि हम लाइफ में हमेशा एक कामनेस और कंपोजर होना चाहिए। मतलब कैसा भी सिचुएशन, बहुत खुशी का दिन है या बहुत बुरा दिन है, तुम्हें काम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर काम रहोगे हर सिचुएशन में तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर, यू विल बी एबल टू रिएक्ट बेटर, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक अ क्लास दैट इंटरेस्ट यू बट इज़ इररिलेवेंट टू योर करियर। अब लोग करते हैं यार ये मेरे करियर में कोई हेल्प नहीं करेगा यार, छोड़ो, बट नो, डू इट यार। स्विमिंग करो यार, जिमिंग करो, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर वो सब करोगे तो तुम खुश रहोगे। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इसका मतलब क्या हुआ, कि दिन में ना एक बार थोड़ी देर बैठो और अपने पे सोचो कि तुम क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहिए, अपने बारे में जानो। तो दैट इज़ प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। लिव इन प्रेजेंट। लोग क्या होता है, अभी पार्टी चल रहा है यार, होमवर्क करना है, होमवर्क कर रहे हो तो यार पार्टी में जाना है। तो लिव इन प्रेजेंट, जो अभी कर रहे हो उसको एंजॉय करो। दिस शुड बी योर गोल। नेक्स्ट इज़ रन फॉर 10 किलोमीटर। अब देखो इसमें मैंने स्पेसिफाई किया 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर ही क्यों, क्योंकि ये ना कम है ना ज़्यादा है। ना कम है क्योंकि अगर कम रहेगा तो फिर तो बोलेगा अरे ये तो आसानी से हो जाएगा, बट अगर ज़्यादा रहेगा तो मतलब ज़्यादा रहेगा तो भी नहीं करोगे। तो इसलिए 10 किलोमीटर्स अचीवेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट इज़ होल्ड अ डीप स्क्वाट फॉर 1 मिनट। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यार भैया बहुत ईजी है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर डीप स्क्वाट करोगे 1 मिनट के लिए तो इट विल बूस्ट योर एंकल, नी, लोअर बैक एंड कोर मोबिलिटी बढ़ाता है। तो ये क्या होता है, इससे बैलेंस होता है लाइफ में। इसमें सीखोगे तुम कि ज़िंदगी में कैसे बैलेंस आए तुम्हारे, और ऐसे तुम्हें लाइफ में मूव करने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ एम टू लिव डेट फ्री। बहुत ज़रूरी है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर ज़िंदगी में तुम डेट में रहोगे तो हमेशा टेंशन में रहोगे, यार ये ख़त्म करना है, ख़त्म है, तो यार तुम क्या ज़िंदगी जी रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमेशा डेट फ्री होने का गोल रखो। नेक्स्ट इज़ वॉलंटियर फॉर अ चैरिटी। अपने लिए अगर तुम जी रहे हो तो दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, सिर्फ सिर्फ अपने लिए नहीं, ठीक है। तो चैरिटी करो, ठीक है। ये पिक्चर देख लेना अच्छे से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Yeah, so that's all for today. I hope you follow all these and yeah, achieve it and do it. Thank you.